HDFC बैंक पर Q1 नतीजों के बाद ब्रोकरेज हुए बुलिश। 5 विदेशी ब्रोकर्स ने दिया 2000 के ऊपर का टारगेट। HDFC बैंक द्वारा जारी किए गए स्थिर आंकड़ों के बाद ब्रोकरेज फर्मों ने भी HDFC बैंक के लिए एक हेल्दी ग्रोथ आउटलुक है। ब्रोकरेज फर्मों की बात करें तो कम से कम 5 फॉरेन ब्रोकरेजेज सिटी, JP मॉर्गन, HSBC, जेफरीज और मॉर्गन स्टेनली ने स्टॉक पर 2000 रुपए से ऊपर का लक्ष्य दिया। उन्होंने इस पर खरीदारी या ओवरवेट रेटिंग दी है। HDFC बैंक द्वारा 17 जुलाई को अप्रैल से जून तिमाही के लिए स्थिर नतीजे दर्ज करने के बाद ब्रोकरेज हाउसों ने HDFC बैंक के लिए पॉजिटिव ग्रोथ पेश किया है। HDFC बैंक के शेयरों ने भी पॉजिटिव ग्रोथ आउटलुक प्रतिक्रिया व्यक्त की। आज सुबह 09:18 बजे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर बैंक के शेयर 1697.55 रुपए पर कारोबार कर रहे थे। ये भाव पिछले बंद से 1.1% ऊपर था। बैंक ने अप्रैल-जून तिमाही में 11,951 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा कमाया, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के 9,196 करोड़ रुपए से लगभग 30% अधिक है। शुद्ध मुनाफा भी बाजार की उम्मीदों से थोड़ा आगे था, क्योंकि कम से कम 4 ब्रोकरेज ने इसके 11,581 करोड़ रुपए के आसपास आने की भविष्यवाणी की थी। बैंक द्वारा बताए गए स्थिर आंकड़ों के बाद ब्रोकरेज फर्मों ने भी HDFC बैंक के लिए एक हेल्दी ग्रोथ आउटलुक है। कम से कम 5 विदेशी ब्रोकरेज सिटी, JP मॉर्गन, HSBC, जेफरीज और मॉर्गन स्टेनली ने स्टॉक पर 2000 रुपए से ऊपर के लक्ष्य मूल्य के साथ खरीदने या ओवरवेट कॉल करने का सुझाव दिया है। सिटी का अनुमान रोए रहेगा 1.92% सिटी ने बैंक की उम्मीद से बेहतर Q1 आय का श्रेय सौम्य क्रेडिट लागत और स्थिर शुद्ध ब्याज मार्जिन के साथ साथ ट्रेजरी मुनाफे को दिया। ब्रोकरेज को यह भी उम्मीद है कि HDFC ट्विंस के विलय के बाद विलय की गई इकाई के लिए रिटर्न ऑन एसेट रोए 1.92% के आसपास रहेगा। JP मॉर्गन को HDFC बैंक की ठोस एसेट क्वालिटी है। भले ही रिटेल डिपॉजिट अभिवृद्धि में मंदी रही, दूसरी ओर HSBC को उम्मीद है कि HDFC बैंक प्रभावी क्रॉस सेलिंग और परिचालन में तेजी के माध्यम से आने वाली तिमाहियों में कठिन डिलीवरेबल्स को पूरा करेगा। ब्रोकरेज हाउस ने विलय की गई इकाई के लिए 1.92% के ROE के सिटी के अनुमान का भी समर्थन किया, जबकि वह HDFC बैंक के स्टैंडअलोन वैल्यूएशन को भी आकर्षक मानता है। मॉर्गन स्टेनली को आने वाली तिमाही में लोन ग्रोथ की उम्मीद आम सहमति के अनुरूप मॉर्गन स्टेनली ने भी HDFC बैंक के लिए एक हेल्दी ग्रोथ आउटलुक उसे आने वाली तिमाहियों में लोन ग्रोथ में तेजी लोन ग्रोथ है। एक अन्य विदेशी ब्रोकरेज कंपनी जेफरीज का मानना है कि HDFC बैंक का स्थिर NII उसके प्रतिस्पर्धियों की तुलना में बेहतर रहेगा। हालांकि कंपनी का मानना है कि Q1 में बैंक के लिए लोन ग्रोथ, उसे उम्मीद है कि HDFC के लोन स्थिर होने के कारण अगली कुछ तिमाहियों में इसमें वृद्धि होगी। रिटेल जमा ग्रोथ भी नरम थी और जेफरीज को उम्मीद है कि एसेट ग्रोथ के लिए इस सेगमेंट में तेजी महत्वपूर्ण होगी। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने विलय की गई इकाई के लिए अपने पूर्वानुमान भी पेश किए। उन्होंने वित्त वर्ष 24 से 26 में इसकी शुद्ध कमाई 65,400 करोड़, 79,800 करोड़, 95,700 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया। ब्रोकिंग फर्म ने अपनी रिपोर्ट में कहा, इस प्रकार हमारा अनुमान है कि विलय की गई इकाई के लिए वित्त वर्ष 26 तक 17% से अधिक के प्रीमर्जर स्तर पर वापस आ जाएगा।